हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी के साथ फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन पीसीएमओलो, टेक्नीशियन ग्रेड 3, इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल हो रहा है। और इसमें से कुछ कैंडिडेटों को डीवी से बाहर किया जा रहा है, कुछ कैंडिडेटों को मेडिकल से बाहर किया जा रहा है। तो और कुछ कैंडिडेटों को दोबारा री मेडिकल का मौका दिया जा रहा है। इसी बीच कुछ कुछ ऐसे जोन है जो अपना पैनल लिस्ट जारी कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे जोन है जो अपना वेटिंग लिस्ट यानी सेकेंड डीवी लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ऐसा देखने को जोन मिला है जहां पर जो डीवी सेकेंड लिस्ट आई है यानी वेटिंग लिस्ट आई है उसमें मिनिमम 2 नंबर तक कम हुए हैं और मैक्सिमम 14 नंबर तक कम हुए हैं। कोई ऐसा भी जोन है जहाँ पर 4 नंबर तक कम हुए हैं, कोई ऐसा जोन है जहाँ पर 2 नंबर भी कम हुए हैं। तो आइए इस तरह के आप सभी को लेटेस्ट जानकारी के लिए आप सभी के बीच मैं लेकर के आया हूँ एक जोन जो बहुत विद्यार्थियों का कमेंट में था। कई विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर तिरुवनंतपुरम का सर कोई जानकारी है तो अपडेट है तो सर हमें करा दीजिए। तो आज ये वीडियो उन्हीं सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मेरी हर वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। मैं कभी भी एक जोन को लेकर के वीडियो नहीं बनाता हूँ। उस एक जोन का भले ही नाम लिखा रहता है लेकिन वे जो उसमें कंटेंट होता है वह सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा चैनल जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनका कमेंट का जवाब मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूँ। आइए जो तिरुवनंतपुरम की जानकारी है आप सभी के बीच शेयर करते हैं। जैसे कि तिरुवनंतपुरम जो है वो उसकी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पैनल लिस्ट आया है। ठीक है, अब जो आरआरबी टेक्नीशियन पैनल लिस्ट है, पैनल लिस्ट का मतलब क्या होता है एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ कि पैनल लिस्ट में होता क्या है कि जो कैंडिडेट अपना डीवी और मेडिकल दे चुके होते हैं तो उनका एक लिस्ट तैयार की जाती है और लिस्ट में उस कैंडिडेट का नाम लिखा जाता है। नाम होता है और रोल नंबर होता है और वह 15 दिन बाद डीवी और मेडिकल के 15 दिन बाद वह आती है। उसमें जिस कैंडिडेट का नाम होता है उसका ये कन्फर्म हो जाता है कि वह टेक्नीशियन भर्ती के लिए 99% वह एलिजिबल है। उसके बाद से पैनल लिस्ट उसका अंतिम ही पड़ा होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर आता है और ज्वाइनिंग कराया जाता है 1 महीना के बाद। तो जो तिरुवनंतपुरम है इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पैनल लिस्ट आया है और इसमें टोटल 17 कैंडिडेट को इन्होंने पैनल लिस्ट निकाला हुआ है। 17 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट निकाले हुए हैं जिसमें से 17 कैंडिडेट का ये कन्फर्म हो गया है कि उन सभी विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इसमें कोई दुविधा वाली कोई सस्पिशंस नहीं है। पैनल लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का नाम आता है उसका माना जाता है कि टेक्नीशियन में नहीं, रेलवे की हर वैकेंसी जिसमें पैनल लिस्ट आती है उसमें पैनल लिस्ट के आने के बाद से माना जाता है कि उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको डिस्क्वालीफाइड किया गया है, यानी 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको डीवी में डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया यानी बाहर कर दिया गया। अब डीवी में कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिसका नाम ही रॉन्ग होता है। उसको बोला गया होता है कि आप सेंटर पे एफिडेविट लेके जाइए लेकिन वह एफिडेविट नहीं लेके जा पाते हैं क्योंकि वह गलत होते हैं। सही होते हैं तो फिर उनका डीवी कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनका कहीं ना कहीं लेकिन होता है और बिना अगर सही हैं आप तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको पास कहीं पर भी गलती पाए जाएंगे तो फिर रेलवे पहले ही नोटिस में लिख दी है, दे भी दिया है कि जो कैंडिडेट गलत है वह ज्वाइनिंग ना करे अन्यथा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो 4 कैंडिडेट हैं जो बाहर हुए हैं डीवी में, इनका कहीं ना कहीं गलत है, रॉन्ग है उनका डॉक्यूमेंट में, इसलिए इनको बाहर किया गया है। आगे 6 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिसको मेडिकल में अनफिट किया गया है। मेडिकल में अनफिट होने का मतलब क्या होता है कि जो कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं उनको ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। आगे चल करके फिर उनको मेल होता है, फिर उनको बुलाया जाता है और फिर उनका डीवी और मेडिकल होता है। जिस चीज़ में वे अनफिट होते हैं उसका कुछ चार्ज होता है, 1000 रुपया डीडी की तरह होता है और फिर एक फार्म होता है जिसको भरना होता है और फिर उसको उस जोन पर लेकर के जाना होता है और फिर पुनः वह जिसमें आपको री मेडिकल मिला रहता है वह पार्ट आपका चेक होता है
और फिर अगर आपको सही पाया जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो 6 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको मेडिकल में अनफिट किया गया है। उसके बाद से 3 कैंडिडेट और हैं जिसको डिसक्वालीफाइड किया गया है। डिसक्वालीफाइड किया गया है 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको मेडिकल से डिसक्वालीफाइड किया गया, बाहर कर दिया गया। जैसे डीवी से डिसक्वालीफाइड किया गया था 4 कैंडिडेट को, 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको मेडिकल से ही बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे जो कि 100% हुए तो उनकी सीट खाली ही रहेगी। और साथ ही साथ 6 कैंडिडेट जिनको मिला है रीमेडिकल का, यानी रीमेडिकल अनफिट हुए हैं तो वह रीमेडिकल करा सकते हैं। तो वह भी जो कैंडिडेट है उसमें से 3-4 को हम लेंगे तो मिनिमम हमारा 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे, 10 सीट ऐसे होगी जो खाली होगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 तिरुवनंतपुरम, आरआरबी तिरुवनंतपुरम की बता रहे हैं, ठीक है। 10 सीट ऐसे भी होंगी जो कि खाली रहेंगी और इसी 10 सीटों के लिए वह डीवी सेकेंड लिस्ट भी आएगी, डीवी सेकेंड लिस्ट भी आएगी, ये मेरी गारंटी है, जिसे हम लोग वेटिंग की तरह से जानते हैं। तो घबराना नहीं है। जो भी कैंडिडेट तिरुवनंतपुरम के हैं और जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर तिरुवनंतपुरम की कोई जानकारी है तो आप शेयर कर दीजिए, तो आप सभी लोगों को मैं एक आइडिया बता दिया हूँ कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। और नए कैंडिडेट को कभी भी मौका दिया जाता है, यानी डीवी सेकेंड लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट आती है, तो उसमें नए कैंडिडेट जब आएंगे तो जो पिछला आपका कट ऑफ बना रहता है रिजल्ट का, जिसमें कुछ कैंडिडेट का 1:1 का जो आया हुआ है रिजल्ट, तो जब डीवी सेकेंड लिस्ट आती है तो उसमें भी विद्यार्थियों को क्या काम किया जाता है तो कट ऑफ को जो डाउन की जाती है, यानी कम की जाती है। और कम करने के बाद से जो उसके आसपास होते हैं, जो 1 नंबर से या आधे नंबर से जो बाहर होते हैं, उन सभी कैंडिडेटों को वापस मौका दिया जाता है। अगर इसी बीच में बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर देखा जाएगा तो गोरखपुर में 2 नंबर तक कम हुए थे, सिलीगुड़ी में मैक्सिमम 14 नंबर तक के विद्यार्थियों को कम हुआ था, रांची में 4 नंबर तक एसटी में कम हुआ था, फिर बेंगलोर अजमेर में भी 2-3 नंबर तक कम हुआ था। यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी अभी हम ये जो बता रहे हैं ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का डाटा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डाटा अभी नहीं आया। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कट ऑफ जो थी एक ठीक ठाक थी, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई थी, बहुत हाई। उसमें स्टूडेंट या टीचर भी एक्सेप्टेड नहीं कर पा रहे थे कि इतना भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन गई थी। विद्यार्थियों को झटका भी लगा है। और विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी अगर टेक्नीशियन का फॉर्म भरेंगे, निश्चित तौर पे वे लोग अपने आप को अगर 90 में 90 अगर माने 100 क्वेश्चन में अगर वे लोग 85 या 90 क्वेश्चन सही करते हैं तब उनका सिलेक्शन में चांस रहेगा। अन्यथा जब तक ले CBT 2 एग्ज़ाम ट्रेड को नहीं जोड़ा जाएगा टेक्नीशियन में, तब तक टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो होगा कट ऑफ हमेशा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हाई ही रहेगा और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि सर तिरुवनंतपुरम में सीटों की जो कितने सीट एब्सेंट हैं, तो देखिए 10 सीट फिलहाल में तो ऐसे डाटा के हिसाब से पता चल रहा है कि 10 कैंडिडेट को दोबारा मौका दिया जाएगा और दोबारा मौका दिया जाएगा तो फिर उस कैंडिडेटों का डीवी होगा और मेडिकल होगा और फिर होने के बाद से उनका पैनल लिस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका बाद में डीवी और मेडिकल होता है उनका पैनल लिस्ट नहीं आता, प्रोसेस सबका सेम रहता है, प्रोसेस सबका सेम रहता है। तो ये प्रोसेस 10 कैंडिडेट का जो बचे हुए होंगे उनका वेटिंग लिस्ट आएगी और जो लोग तिरुवनंतपुरम से जो जोन से भरे हुए हैं, जो लोग सोए हैं, वे भाई अब जग जाएँ, क्योंकि हर एक जोन का मैं आपके डाटा लगभग मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं बताना चाहता हूँ तो मैंने चेन्नई का भी डाटा कुछ दिया है, बिलासपुर का दिया है, अजमेर का दिया है, जम्मू का दिया है, उसके बाद से भोपाल का दिया है, रांची का दिया है, मुंबई का दिया है। ये जो डाटा अभी फिलहाल में सिलीगुड़ी का दिया है, गुवाहाटी का दिया है और ये जो डाटा मेरा जा रहा है ये तिरुवनंतपुरम का जा रहा है। तो मैं लगभग में बहुत ऐसे मिनिमम 10 जोन का मैं डाटा आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। एक हमारी वीडियो आएगी जो कि मिनिमम आधा घंटा से ऊपर ही होंगी, जिसमें हम सभी जोन के एब्सेंट को लेकर के बात करेंगे। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दूं। तो जो भी कैंडिडेट तिरुवनंतपुरम से हैं, आई होप कि उन सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा
और जो लोग सोए हैं वे लोग अपने वेटिंग के लिए जग जाएं। इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि डीवी जून तक ही चलेगा और जून के बीच में जिसका जिसका डीवी और मेडिकल हो जाएगा तो समझिए कि उसमें ऐसा नहीं है कि वेटिंग वालों को बाद जो सेकेंड डीवी बाद में आएगी तो उनका बाद में मेडिकल होगा, नहीं। कैंप लगा हुआ है अभी फ़िलहाल में, तो अभी ही उन सभी का ओके कर लिया जाएगा जून के लास्ट तक, और जुलाई मंथ में उन सभी का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।